हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलावादी। आज आपको मैं सारे फैक्टर बताऊंगा कि आपको बार बार टीबी क्यों हो रही है, आप कहाँ गलती करते हैं ट्रीटमेंट में, डॉक्टर की बात कब नहीं मानते हैं, अपना गूगल पे आप कब सर्च करके ट्रीटमेंट करते हैं और क्या क्या गलतियाँ आपकी होती हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स बताऊँगा कि आप कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से बार बार आपकी टीबी हो रही है। अगर आप इन बातों को ध्यान से फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आपका एक ही बारी में इलाज कंप्लीट हो जाए, आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएं और आपको टीबी का रिलैप्स बार बार ना हो। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला कारण, जब आपने फर्स्ट टाइम टीबी का ट्रीटमेंट लिया तो हो सकता है आपने ट्रीटमेंट पूरा ना लिया हो, आपने 2 महीने लेके 3 महीने लेके या 4 महीने लेके आपने ट्रीटमेंट छोड़ दिया हो और पूरी दवाई ना करी हो। क्योंकि जो पल्मोनरी टीबी, लंग्स की टीबी होती है, उसमें 6 महीने का कोर्स होता है, और जो लंग्स के बाहर की टीबी होती है जिसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं, वो ऑर्गन के ऊपर डिपेंड करता है कोर्स। ठीक है, जैसे कि स्पाइन, बोन, जॉइंट की टीबी है, उसमें हम लगभग 18 महीने तक इलाज करते हैं। पेट की टीबी है तो 9 से 12 महीने का इलाज है। इस तरीके से इलाज आपको कंप्लीट करना है डॉक्टर को दिखा करके। अगर आप इलाज पूरा नहीं करेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, पहली बार में पेशेंट के ठीक होने पर दवाइयाँ छोड़ देंगे तो आपको दोबारा टीबी होने का खतरा रहेगा। दूसरा फैक्टर है कि सेल्फ ट्रीटमेंट आप करते हैं या गूगल ट्रीटमेंट करते हैं। तो कुछ पेशेंट मेरे पास ऐसे आते हैं कि जैसे एक बार वो दिखा के जाते हैं, मैं टीबी की दवाई उनकी चला देता हूँ, महीने बाद उनका रिव्यू होता है लेकिन वो फॉलो नहीं करते हैं। 3 महीने 4 महीने पे आते हैं, दवाइयाँ खुद से लेते रहते हैं या गूगल पे ट्रीटमेंट देख करके खुद उसको करते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही गलत तरीका है ट्रीटमेंट कराने का, ऐसा आप बिल्कुल ना करें। महीने महीने डॉक्टर की विजिट ज़रूर करें। बीच बीच में अगर डॉक्टर कुछ आपके टेस्ट बोल रहे हैं तो वो भी आप ज़रूर करें। लिवर किडनी के देखने के लिए एक्सरे भी करना पड़ता है कई बार, और कुछ जांचें हैं डॉक्टर की सलाह से वो करनी पड़ती है देखने के लिए कि टीबी प्रॉपरली ठीक हो रही है या फिर नहीं हो रही है। ठीक है। तीसरा फैक्टर है कि आपने टीबी का ट्रीटमेंट स्टॉप कर दिया है 2 महीने पे। क्योंकि 2 महीने पे क्या होता है, कई बार पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उनकी भूख लगने लगती है, बुखार चला जाता है, सेंस ऑफ वेलबींग आ जाता है, वेट गेन हो जाता है, तो पेशेंट को लगता है मैं ठीक हो गया, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से पूरे ठीक नहीं होते। क्योंकि टीबी एक क्रॉनिक डिजीज़ है, इसमें हमें एंड तक ट्रीटमेंट चलाना पड़ता है, जिसे हम कंटिन्यूएशन फेज बोलते हैं, वो भी पूरी करनी पड़ती है। अगला फैक्टर होता है कि कोई टीबी का बहुत क्रिटिकल पेशेंट है, मान लो जिसको MDR टीबी है या बार बार टीबी हो रही है, या कोई ड्रग एडिक्ट है। ठीक है, कोई IV ड्रग लेते हैं या अल्कोहल या स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, और डेंसली पॉपुलेटेड जगह पर या जो हमारे स्लम्स होते हैं, ठीक है, उनमें रह रहे हैं, एक ही रूम में कई लोग रह रहे हैं। तो जो लोग ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं उनको हमेशा खतरा बना रहता है कि उनको बार बार टीबी के बैक्टीरिया का एक्सपोजर होता है, उनको बार बार टीबी हो जाती है। ठीक है, तो आपको हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना है, अपनी जो बेडिंग्स हैं उनको प्रॉपरली धूप लगवानी है, अपना जो बलगम है या बॉडी के सिक्रीशन है उनको ढंग से डिस्कार्ड करना है। तो अगर आप किसी टीबी के पेशेंट के साथ में रह रहे हैं तो ये काम आपको ज़रूर करने हैं, और मास्क का प्रयोग भी घर पे आपको करना है। अगर कई टीबी के पेशेंट एक ही घर में रह रहे हैं तो उनको बार बार इन्फेक्शन एक से दूसरे को होता है, जिसको हम क्रॉस इन्फेक्शन बोलते हैं, जिसकी वजह से बार बार टीबी होती है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। अगला फैक्टर है कि बार बार टीबी के बैक्टीरिया का एक्सपोजर हो रहा है। ये उन लोगों को होता है जो खाली पेट कई बार घर से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, अपना ध्यान नहीं रखते हैं, काम का बहुत स्ट्रेस रहता है उनको, ओवर वर्क करते हैं, वर्क एल्कोहलिक है, उसके साथ नशा भी करते हैं, तो उनको क्या होता है, बार बार टीबी के बैक्टीरिया का एक्सपोजर होता रहता है, जिसके वो संपर्क में आते हैं। तो उनकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक रहती है, क्योंकि वो सुबह खाली पेट रहते हैं, तो जो बैक्टीरिया है वो बार बार रीएक्टिवेट होता है, जिसे हम रीएक्टिवेशन ऑफ टीबी बोलते हैं, जिसे हम पोस्ट प्राइमरी टीबी भी बोलते हैं। प्राइमरी टीबी तो होती है जो पहली बार होती है, पोस्ट प्राइमरी जो दूसरी टाइम होती है। तो क्योंकि उनके बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है तो उनको बार बार टीबी के बैक्टीरिया का एक्सपोजर होता है, तो उससे डिजीज़ हो जाती है, जिसे हम पोस्ट प्राइमरी टीबी बोलते हैं। अगला है कि ऐसे लोग जिनके लो इम्यूनिटी है बॉडी की, जो स्टेरॉइड की दवाइयों पर हैं, जो क्रॉनिक एल्कोहलिक हैं या स्मोकर हैं, या जिनका शुगर BP कंट्रोल नहीं है, या जो लंबे समय से स्टेरॉइड की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों की बॉडी की इम्यूनिटी वीक रहती है, जिसकी वजह से बार बार उनको टीबी हो सकता है। अगला कारण है जो लोग टीबी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ठीक है, जो चेस्ट एंड टीबी डिपार्टमेंट में काम करते हैं लोग, उनको अपना बहुत ध्यान रखना होता है, अपनी डाइट प्रॉपर लेनी होती है, प्रोटीन रिच डाइट लेनी होती है, कोई नशा नहीं करना होता है।
तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान उनको रखना पड़ता है जो टीबी के डिपार्टमेंट में काम करते हैं। डाइट का, हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है जिससे उनको बार बार टीबी ना हो, क्योंकि टीबी के बैक्टीरिया का एक्सपोजर बार बार उनको होता है क्योंकि वो डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अगला कारण होता है जो लोग डाइट अच्छी नहीं लेते हैं, बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड लेते हैं, ठीक है, जो लोग मीठा बहुत ज़्यादा लेते हैं जिसकी वजह से उनको डायबिटीज़ का हमेशा खतरा बना रहता है, जिनका जो ब्लड है हमेशा उसमें शुगर लेवल हाई रहते हैं, तो जो इस तरीके के लोग होते हैं उनको टीबी का बैक्टीरिया बार बार कैच करता है। ठीक है, तो मैंने आपको काफ़ी आज डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं कि आपको बार बार टीबी क्यों हो रही है। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको बार बार टीबी नहीं होगी। ये हमारा चेस्ट एंड टीबी सेंटर है जिसे हम सेवलंग सेंटर भी बोलते हैं। इसका एड्रेस नीचे दिया हुआ है, B42 राजन बाबू रोड, आदर्श नगर। यहाँ पे हम हर तरीके की टीबी का इलाज करते हैं। चेस्ट की सारी बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है। ठीक है, ये हमारा काफ़ी बड़ा सेंटर है, यहाँ पे लगभग सारी मशीनें मौजूद हैं। हर तरीके से हम टीबी को डायग्नोस करते हैं यहाँ पे और सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। अगर आपको भी बार बार टीबी हो रही है या आपकी टीबी ठीक नहीं हो रही है तो नीचे दिए गए नंबर पे खाली आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है कि आप क्लिनिक पे आना चाहते हैं या आप ऑनलाइन वीडियो कॉल पे दिखाना चाहते हैं। आप सेल्फ अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है www.savelungcenter.com। लिंक पे जाकर के कुछ सेल्फ अपॉइंटमेंट दे करके आप मेरे को यहाँ पे सलाह ले सकते हैं, दिखा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस इस चीज़ में बहुत होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को उतनी अभी अवेयरनेस नहीं है जिसकी वजह से टीबी अभी भी इंडिया में बहुत है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।